हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले कुछ समय से एक बहुत ही स्ट्रांग टेलविंड से जा रही है। अपने हर रिजल्ट में वो ओवर अचीव करती है, जो गाइडेंस देती है, आने वाले गाइडेंस को बढ़ा देती है और पिछले 6 महीने में शेयर प्राइस लगभग 2.5 गुना हो चुका है। कंपनी का नाम है आदित्य इंफोटेक। कंपनी क्या करती है? सीसीटीवी कैमराज में है। सीपी प्लस इनका मेन ब्रांड है। 80% के लगभग रेवेन्यू केवल उसी से आता है। कंपनी का मार्केट शेयर इस समय लगभग 45.4 है, जो मार्केट शेयर कुछ समय पहले तक, 1 डेढ़ साल पहले तक 30% होता था। तो बहुत ही तेजी से अपने मार्केट शेयर को अचीव कर रही है। और ये मार्केट शेयर गेन हो क्यों रहा है? देखिए, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने एसटीक्यूसी सर्टिफिकेशन ये लाए थे, मैंडेटरी हो गया सीसीटीवी का। उसके बाद से इन्हें और टेलविंड मिली। चाइनीज जो प्लेयर थे वो हट गए मार्केट से और उनका मार्केट शेयर सारा का सारा इन्होंने गेन कर लिया। सीसीटीवी मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय आदित्य इंफोटेक। अब अगर मैं बात करूं Q4 की, देखिए इसके बारे में ना मैंने Q3 में भी वीडियो बनाई थी। कंपनी तभी से ही मुझे अच्छी लगती है। बट आप, अगर आपको और बिजनेस मॉडल समझना हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं Q4 की, तो Q4 में रेवेन्यू ग्रोथ 45% की है कंपनी की, एबिटा 162% और पैट 207% की ग्रोथ। अब देखिए, ये नंबर कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वार्टर में आए। अगर मैं FY26 की बात करूं, तो कंपनी ने गाइडेंस दिया था, अभी Q3 के बाद ही गाइडेंस दिया था कि हम अचीव करेंगे लगभग 4100 करोड़ अपर एंड। अचीव कितना किया? 4221 करोड़। इबीटा जो गाइडेंस दिया था 11 से 12%, वो 13.7 हो गया। पैट 166% ग्रोथ, इसमें भी ओवर अचीव। तो पैट भी जितना जितना गाइडेंस दिया, चाहे वो पैट लेवल पे हो, चाहे एबिटा पे हो, चाहे वो रेवेन्यू पे, सब पे ओवर अचीव किया। और देखिए, ये सब परफॉर्मेंस और भी आप अप्रिशिएट करोगे कंसिडरिंग जितने चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री में। देखिए, चैलेंजेस क्या क्या है? सेमीकंडक्टर और मेमोरी की स्कार्सिटी है। आपको पता होगा कि सारा का सारा जो इसकी सप्लाई है वो एआई तरफ जा रही है, बाकी वेंडर्स को मिल ही नहीं रही है। तो इट इज अ वेरी चैलेंज। एसओसी, डीडीआर, फ्लैश, सेंसर्स, ये अरेंज करना ही बड़ा मुश्किल है। वो तो कंपनी बहुत बड़ा वेंडर है, तो मल्टीपल वेंडर के थ्रू और एडवांस में इन्वेंट्री बना मंगाती है। इस कारण से इन सब चीजों को अरेंज कर पा रही है। इसके अलावा फ्राइट हो गया, यूएसडी, आपको डॉलर रुपी डिप्रिसिएशन, ये अलग चैलेंजेस है ना। इसके अलावा आपको और भी चैलेंजेस दिखेंगे कि कॉस्ट इन्फ्लेशन है। तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी इस तरीके के रिजल्ट देना ना, वाकई में यू शुड अप्रिशिएट दी सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, राइट। अब अगर मैं कंपनी की बात करूं कि करंट कैपेसिटी कितनी है, देखिए करंट कैपेसिटी अभी है 2.5 मिलियन की, और अगले 2 साल में ना इसे वो डबल करने का प्लान कर रहे हैं। तो यानी कि कंपनी को क्लियर विजिबिलिटी दिख रही है बहुत स्ट्रांग ग्रोथ की आने वाले साल के लिए, तभी ये ऐसा कर रही है। और आपको ना, ये तो हो गया रेवेन्यू ग्रोथ का, और कैपेक्स भी कर रही है 200 से 300 करोड़ का, इसके लिए कैपेक्स भी कर रही है कि भाई किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। और मार्जिन लीवर्स भी बहुत दिखते हैं कि कंपनी का एबिटा मार्जिन, ऑल्दो इन्होंने गाइडेंस तो अभी बढ़ाया नहीं है 14-15, हो सकता है इस साल के सेकेंड हाफ में, FY27 या FY28 में और मार्जिन भी बढ़ सकता है। वो कैसे बढ़ सकता है? देखिए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी। कैसे कर रही है? जॉइंट वेंचर करा है ओरिएंट केबल के साथ, लैन और सीसीटीवी केबल मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां से मार्जिन बचेगा जब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेगी। हाउसिंग एनक्लोजर प्लांट इनका लाइव जा रहा है Q2 में, वहां से भी मार्जिन बचेंगे। इसके अलावा लेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीसीटीवी लेंस, तो वहां से भी मार्जिन। तो तीन तीन बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है जो FY27 में लाइव आएंगे, तो सारा फ्रूट हो सकता है अभी ना मिले, FY28 में तो डेफिनेटली मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा अपने आप को कंपटीशन से अहेड करने के लिए कंपनी नई नई R&D भी कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप कर रही है। उसमें क्या कर रही है? एआई एनेबल्ड सर्विलेंस सॉल्यूशन निकाल रही है, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर पब्लिक सेफ्टी के लिए, राइट। और वो एडवांस ट्रायल स्टेज में है, राइट। इसके अलावा क्लाउड बैकअप रिडंडेंसी देने का प्लान करिए। देखिए, सीसीटीवी कैमरा में क्या होता है, सारी की सारी रिकॉर्डिंग उस रिकॉर्डर में होती है। तो अगर वो गया तो आपकी रिकॉर्डिंग गई। तो उसके लिए क्लाउड लेवल का सोल्यूशन भी ला रही है, वो भी ये आने वाले समय में लाइव ले आएंगे, मतलब कमर्शियल कर देंगे। तो अहेड ऑफ द कर्व है, कंपटीशन को समझ रही है, सारे वो सॉल्यूशंस ला रही है जिस विच इज रिक्वायर्ड टू स्टे अहेड इन द मार्केट। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कंपनी। अगर आप इस इतने लेवल पे देखोगे कि क्या क्या कर रही है और किस तरीके की ग्रोथ वेक्टर दे रही है। अब अगर मैं बात करूं गाइडेंस की, तो देखिए कंपनी ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया है FY27 में भी।
पहले गाइडेंस जो था 5500 करोड़ का था, वो अब 6000 से 6500 करोड़ हो गया। इबीटा मार्जिन का भी गाइडेंस बढ़ाया, और पैट 8.5 से 9.5 का हो गया है। पहले ये 7.5 से 8.5 का था। तो देखिए, अब रेवेन्यू इनका 50% बनता है, जो इन्होंने ग्रोथ टारगेट दिया। वो कैसे अचीव करेंगे? इनका कहना है कि 15% तो सीसीटीवी इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है ग्रो करना, तो ये 25% ग्रो करेंगे नंबर टर्म्स में, और वैल्यू टर्म्स में जो सेल्स प्राइस बढ़ेगा उसमें 25% ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 50% की ग्रोथ इन्होंने इस तरीके से एस्टिमेट करी है। और जिस तरीके की जो अभी तक की गाइडेंस दी है ना, हमेशा इन्होंने ओवर अचीव किया है। चैलेंजेस से चैलेंजेस डेफिनेटली कंपनी को भी है। ये जो एसओसी, डीडीआर, फ्लैश, ये चैलेंजेस इनको अभी भी रहेंगे। दूसरा जो रिस्क मुझे लगता है, एक तो सप्लाई सप्लाई चेन चैलेंजेस है, ये कंपनी को फिगर आउट करना है। दूसरा रिस्क मुझे ये लगता है कि कंपनी क्या करेगी, कॉस्ट को पास ऑन करेगी, और हर महीने पास ऑन करेगी। तो ये कहीं डिमांड को इम्पैक्ट ना कर दे, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि आप कॉस्ट हर महीने बढ़ाते रहोगे, क्योंकि आपको पीछे से कॉस्ट ज्यादा मिल रही है, एंड दे विल पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर। बट व्हाट दे आर डूइंग इज दे विल पास ऑन इन अ मंथली मैनर। तो वो देखना जरूरी होगा कि कहीं उससे डिमांड ना इंपैक्ट हो जाए, कॉस्ट ज्यादा बढ़ाने से लेके। तो ये दो रिस्क मुझे लगते हैं। इसके अलावा अगर मैं अब फाइनल सेक्शन वैल्यूएशन की बात करूं, तो देखिए करंट वैल्यूएशन 100 से ऊपर का पीई है। फॉरवर्ड पीई भी निकल के आता है 65 से 70 का। बट अगर आप देखिए वेक्टर कैसे है, इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रही है, 50% का नेक्स्ट ईयर का गाइडेंस है कंपनी का। और पैट ग्रोथ जिस तरीके की है, मुझे लगता है पैट में आपको 70-80% की ग्रोथ आराम से मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर भी। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। देखिए पी महंगा है, बट आपको ग्रोथ वेक्टर भी समझने होंगे और टेलविंड भी समझनी होगी। उसी के एस्पेक्ट में आपको ये जो है पी समझना होगा। स्टैंड अलोन में डेफिनेटली महंगा है, बट अच्छी चीज कभी सस्ती नहीं मिलती, आपको ये सोचना होगा। Q3 में भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे ये कंपनी लोअर लेवल से अच्छी लगती है। Q3 में डिटेल्ड वीडियो थी, मैं लिंक डाल दूंगा। तो देखिए सस्ता नहीं है, बट अगर मोमेंटम मेंटेन रहा, तो डोंट बी सरप्राइज, ये यहां से भी ऊपर जाएगी। तभी आपको दिख रहा होगा रिजल्ट के बाद महंगी होती जा रही है, लेकिन बाइंग प्रेशर कम नहीं हो रहा कंपनी के पास, क्योंकि ग्रोथ वेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लोअर लेवल से एंट्री कर चुके हैं, देखिए मेरा मानना है, तो डेफिनेटली एंजॉय करिए राइड। डोंट थिंक ये 100-150 पी जितना जाए जाने दो। बस आपको क्या मेंटेन रखना है कि कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट मेंटेन रहना चाहिए और मार्जिन मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि डिमांड पे सब प्रेशर नहीं आना चाहिए कि आप पैसे ज्यादा बढ़ा दो तो आपके डिमांड में ना आ जाए, जो रिस्क सेक्शन में मैंने बोला था। अगर वो मेंटेन रहेगा तो ये पी भी मेंटेन रहेगा आपको। तो लोअर लेवल से तो एंजॉय करिए राइड। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो बी कॉशियस, बहुत क्लीनली ट्रैक करना होगा, क्योंकि सस्ती नहीं है किसी हालत में। रिस्क एपेटाइट है तभी लीजिए एक्सपोजर इसमें। किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टेक इट एज एजुकेशनल मटेरियल। आप समझ लीजिए स्टार्टिंग ऑफ एजुकेशन है आपके लिए, इस कंपनी के लिए। इफ यू वांट टू थिंक अबाउट दैट, डोंट कंसिडर इन एनी फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, जस्ट एजुकेशन मटेरियल। ये मेरा पर्सनल व्यू था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।